राधे राधे सभी को। आज मैं कुंडली में बताने वाली हूँ कि कुंडली का डायग्राम कैसे बनता है और हमारी कौन कौन सी राशियों के स्वामी कौन से ग्रह हैं, उन ग्रहों के उच्च राशि और ग्रहों की नीच राशि। ये हमारी कुंडली का डायग्राम है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये हमारी कुंडली का डायग्राम है। सबकी कुंडली का डायग्राम ऐसे होता है, डिज़ाइन अलग अलग होते हैं मगर खाने ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कालपुरुष की कुंडली के अनुसार मैं लगा देती हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो गिनतियाँ मैंने लिखी हैं वो जिनमें जो जो गिनती आ रही वो वाले भाव हैं। 1 नंबर है तो पहला भाव, दूसरा है तो दूसरा भाव। ये भाव के अनुसार भी है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कुंडली ऐसी ही होती है और ज़रूरी नहीं कि सबकी कुंडली में एक ही लिखा हो। किसी का 12 हो सकता है, किसी का 10, किसी का 4, किसी का 7, तो लग्न बदल जाते हैं, तो सबका लगन अलग अलग हो सकता है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लगा रखा है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि पहला भाव हमारा ये है, द्वितीय ये, तृतीय ये, चतुर्थ ये, पंचम ये, छठा ये, सप्तम ये, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव हमारा। तो हमारी पहली राशि होती है वो होती है मेष, जो है मंगल की राशि। क्या है? मंगल की राशि। दूसरी होती है वृषभ, जो क्या है? शुक्र की राशि। शुक्र क्रम वाइज बता रही हूँ, आगे पीछे भी बता सकती हूँ। दो राशियों के स्वामी एक ही ग्रह आता है तो उस हिसाब से भी बता सकती थी, मगर आपको समझ में आए इस क्रम वाइज बता रही हूँ किस तरह से याद करना है। ठीक है, तीसरा है मिथुन। मिथुन राशि के स्वामी हैं हमारे बुध। ठीक है, चौथी राशि है हमारी कर्क। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव, चंद्रमा। पांचवी राशि है हमारी सिंह। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। छठी राशि है हमारी कन्या। कन्या के स्वामी हैं हमारे बुध महाराज। सातवीं राशि है हमारी तुला। तुला के स्वामी हैं हमारे शुक्र महाराज। आठवीं राशि है वृश्चिक, जिसके स्वामी हैं मंगल। मंगल दो राशियों, मंगल, शुक्र, बुध और शनि और बृहस्पति दो राशियों के स्वामी आते हैं। ठीक है, नौवीं राशि है हमारी धनु, जिसके स्वामी हैं हमारे गुरु, देवगुरु बृहस्पति। 10वीं राशि है हमारी मकर, जिसके स्वामी हैं हमारे शनि महाराज, शनिदेव। 11वीं है कुंभ, जिसके स्वामी भी हमारे शनि महाराज हैं। ठीक है, और लास्ट बची है हमारी 12वीं, जो मीन राशि है, इसके स्वामी हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। आप ये सब लिख लीजिए, उतार लीजिए अपनी कॉपी में उतार लीजिए और इसको जो है याद करिए ऐसे क्रम वाइज। पहली राशि मेष, स्वामी मंगल। दूसरा वृषभ, शुक्र। तीसरी मिथुन, स्वामी है बुध। चौथी कर्क। पर ये कर्म वाइज ही याद करने हैं, कर्म वाइज ही याद करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहला मकर याद कर लिया, फिर वृश्चिक याद कर लिया, फिर कुंभ याद कर लिया, ऐसा नहीं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे करके आपको क्रम वाइज याद करने हैं। ठीक है, अब ग्रहों की उच्च नीच राशि मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमारे सूर्यदेव आएंगे। सूर्यदेव की नीच राशि है 7 नंबर। 7 नंबर की आप जान ही रहे हो, तुला राशि है। ये है चंद्रदेव दूसरे नंबर पे। तो ये हमारे वृश्चिक राशि में 8 नंबर की गिनती पे नीच के होते हैं। गिनती भी याद रखनी है। कुंडली में जो डायग्राम बने होते हैं इनमें ये नहीं लिखे रहते हैं, ये नहीं लिखे रहते। ग्रह तो लिखे रहते हैं मगर ये नहीं लिखे रहते हैं, धनु, वृश्चिक, तुला ऐसे नहीं लिखे रहते हैं। ठीक है, तीसरे हमारे मंगल महाराज। मंगल हमारे 4 नंबर की गिनती पे कर्क राशि में नीच के होते हैं।
अब आएंगे बुध महाराज। बुध महाराज हमारे होते हैं मीन राशि में 12 नंबर की गिनती पे। गुरु महाराज 10 नंबर की गिनती पे मकर में। ये लिखे हुए हैं मैंने, आप देख लीजिए। शुक्र महाराज 6 नंबर की गिनती में कन्या में। और हमारे शनि महाराज 1 नंबर मेष राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, ये हमारे मेन ग्रह हैं, जो मेन ग्रह हमारे कुंडली में रखे गए हैं ये वो हैं। ठीक है, और साथ में राहु केतु भी है। राहु और केतु इनको भी बताया गया है। राहु गुरु की राशियों में नहीं देता है अच्छा फल, जो है 9 नंबर और 12 नंबर। और केतु जो माना गया है वो बुध की राशियों में 3 नंबर और 6 नंबर। धनु और मीन में गुरु के ये राहु के लिए, और मिथुन और कन्या में केतु के लिए बताया है। ये अच्छे रिजल्ट यहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये सारा मैंने लिख दिया है, आप इसको याद कीजिए। और ये याद करने के बाद आगे की वीडियो में बताऊंगी इसके बाद आपको क्या करना है। ये